सोशल मीडिया से अभी जो खबरें प्राप्त हो रही है, इस तरह से पता चल रहा है कि जो परिवर्तन यात्रा या बांधामोड़ यात्रा जो वामन विश्राम साहब के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक के चलाई जाने वाली है, उस यात्रा को परमिशन के वजह से वहाँ पर में रोका गया है। तो हम जानना चाहेंगे अनिल नागरे जी, जो बीएमपी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, तो मैं पूछना चाहता हूँ नागरे जी कि अभी जो आपका ये जो यात्रा आपकी रोकी गई है, इस यात्रा के संदर्भ में और आपका अभी क्या एक्शन प्लान होगा ये यात्रा शुरू करने के लिए? पहली बात ये है कि मैं अनिल नागरे बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं हूँ। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का शहर महासचिव के तौर पर काम करता हूँ। और आज ऐसी खबरें जो हमें सुनने को मिली कि भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ईवीएम मशीन भंडाफोड़ यात्रा और शासन करके जमात बनाओ यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली जाने वाली थी, वो 365 दिन की थी। और उसका नेतृत्व माननीय वामन विश्राम साहब जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। परंतु इस यात्रा को वहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया है और यह आर्टिकल 19 का उल्लंघन करके रोका गया है। आर्टिकल 19 का उल्लंघन करने का अधिकार शासन में बैठे किसी भी आदमी को नहीं है। प्रशासन वाले की तो बात ही दूर है, प्रधानमंत्री ये रोक नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता है, आर्टिकल 19 के विरुद्ध में फैसले नहीं दे सकता है। फिर ये कन्याकुमारी की जो पुलिस प्रशासन है उनमें उतनी औकात नहीं है, वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और वामन विश्राम साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उन्होंने कई दफ़ा भारत बंद किया है और उनकी परिवर्तन यात्रा को रोकना यानी बड़ी बात है, सामान्य आदमी की तो बात ही दूर है। तो आज जो तमिलनाडु और उसके लगकर जो कन्याकुमारी का पुलिस प्रशासन है उसका हम लोग निषेध करते हैं। और निषेध करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन विश्राम साहब ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है और वो जेल भरो आंदोलन राष्ट्रव्यापी है। तो हम लोग जो है बहुजन मुक्ति पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता है, तो हम लोगों का भी इस जेल भरो आंदोलन को पूर्णतया समर्थन है। और उस समर्थन के लिए मैं आपके चैनल के द्वारा सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि आज शाम को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और इस जेल भरो आंदोलन को हम लोग समर्पित है और व्यक्तिशः हम लोग रहेंगे। और हमारे जो बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता है उनको भी हम लोग आह्वान करते हैं कि आप शाम को 5 बजे यहीं पर आइए संविधान चौक पर। यहाँ से हम लोग सीतापति कोठी में जाएंगे और उस वक्त खुशी से हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। और जब तक ये लोग इस यात्रा को अनुमति नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते, तब तक हम लोग वहाँ पुलिस स्टेशन से पीछे हटने वाले नहीं है। पुलिस प्रशासन जरूर दबाव में काम करती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है चाहे मेजर हो, हवलदार हो, एसपी हो, सुप्रिंटेंडेंट हो, जो कोई भी हो, वो पगार लेकर काम करता है ना, और पगार देती है सरकार। सरकार ने इशारा किया होगा तब ना जाकर इनकी औकात बनी है रोकने की। इनकी अपनी कोई औकात नहीं है, तो गृह मंत्रालय से ही इनको आदेश गया होगा, मतलब सरकार के दिशा निर्देश पर ये काम कर रही है। और सरकार के ऊपर में नियंत्रण जो है बीजेपी का बोलने के बजाय आरएसएस का नियंत्रण है। आरएसएस के दिशा निर्देशन पर ही ये लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा सीधा आरोप नहीं है, ये हमें गारंटी है कि आरएसएस ही इसको नियंत्रित कर रही है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। आज़ादी के इतने साल हो गए, संविधान लागू होते हुए जो आर्टिकल 19 है अधिकार के होते हुए, और आज गणतंत्र दिवस है और लोगों का राज्य होते हुए भी आर्टिकल 19 द्वारा आपके जो अधिकार है, हमको लगता है ऐसा प्रचार किया गया है कि भारत में गणतंत्र है करके। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र जरूर लागू हुआ। भारतीय संविधान ने गणतंत्र को स्वीकार किया, प्रजासत्ताक दिवस मनाते हैं, परंतु वास्तविक रूप से प्रजा के हाथ में सत्ता नहीं है। वो प्रजा के सत्ता के ऊपर में ब्राह्मणों की सत्ता काम कर रही है, परंतु वो दिखाई नहीं देती है। ऊपर से लगता है कि जनता का राज है करके, लेकिन जनता के राज के ऊपर में ब्राह्मणों का राज है। भारत में ब्राह्मण सत्ता काम कर रही है। इसकी वजह से कोई हमारे अधिकार जो है सुरक्षित नहीं है। सारे अधिकारों का उल्लंघन होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं।